I have spent too much time waiting for the right time to study for this class, but now that my second set of tests have finally ended, it's time to grind for midterms. Hey guys and welcome back to my YouTube channel. It's me Riya and for today's YouTube video I am back with another study vlog. मेरे PA2 फाइनली ख़त्म हो चुके हैं, so I started this video off on 1st of August. मैंने डिसाइड किया था कि भाई अब टेस्ट वगैरह जैसे भी गए हैं I don't want to mess up मिड टर्म्स मतलब हाफ ईयरलीज, तो मैंने डिसाइड किया था मैं अभी से ही तमीज़ से पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ एंड अपनी बाकी की चीज़ें कवर करूँगी. जो भी मेरे को पिछला नहीं आता है मैं वो कवर करूँगी एंड आगे का तो करना ही है ऑफ कोर्स. तो कांवर रश की वजह से मेरी सैटरडे संडे और मंडे इन 3 दिनों की लगातार छुट्टी थी, तो आई फेल्ट लाइक दैट वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वट एवर आई वांटेड टू. इसलिए स्कूल से आने के बाद मैंने सबसे पहले एक टू डू लिस्ट तैयार करी कि मेरे को इस वीकेंड क्या क्या कवर करना है एंड ये 3 दिन की छुट्टियाँ मैं कैसे मैक्सिमाइज मतलब इसकी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज कर सकती हूँ. ऑल्सो बाय द वे आई डोंट थिंक मैंने ये मैंशन किया है लेकिन मेरे हाफ ईयरली की डेट शीट वगैरह नहीं आई है, लेकिन मेरे को स्कूल टीचर्स से इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक पूरे महीने के आसपास के बाद ही मेरे हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं. सो या टू डू लिस्ट तैयार करने के बाद मैं इधर उधर थोड़ा काम में लग गई थी, तो मैं 5 बजे फाइनली बैठी पढ़ने एंड मैं अपने केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही थी, केमिकल बॉन्डिंग वाला. प्रारंभ बैच में ये अच्छा खासा 9 लेक्चर्स में खत्म हुआ है, तो चैप्टर तो देखो काफी लेंथी था ही, लेकिन केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर के बाद ऑनेस्टली मतलब जितना वो थ्योरेटिकल था मेरे को इंटरेस्ट जाग गया मेरे अंदर केमिस्ट्री का. सो आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड फाइनली मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड स्टफ. आई गेस ये चैप्टर काफी थ्योरेटिकल रहेगा, सो आई होप ये भी इतनी ईजिली हो जाए जितना 3rd चैप्टर हो गया था. ओके, अब अगर थोड़ी सी बात कर ले मेरे टेस्ट्स वगैरह की, तो यार देखो टेस्ट मेरे काफ़ी एवरेज गए हैं सारे के सारे. लाइक आई कांट रियली नेम अ सब्जेक्ट जिसका पेपर मेरा सही में सही गया हो. सो लाइक तुम देख सकते हो मतलब क्या कंडीशन रही है मेरे टेस्ट की. बट या ऑफ कोर्स आई एम प्लानिंग ऑन चेंजिंग दैट एंड हाफ ईयरलीज एंड इसलिए ही मैं इतनी जोश के साथ अपनी स्टार्टिंग कर रही हूँ वापस पढ़ाई की. ये लेक्चर कुछ 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का था, तो मेरे को बीच में उठना पड़ गया था, इसलिए मैंने 7:30 बजे से इसको फिर से देखना शुरू किया था एंड आई फाइनली कंप्लीटेड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ इट वॉज द नेक्स्ट डे एंड आज था सैटरडे. मैंने डिसाइड किया था मैं जल्दी उठ के पढ़ाई लिखाई करूँगी थोड़ी. स्कूल डेज पे तो मैं यूजुअली 5 बजे उठती हूँ सुबह को, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया थोड़ी 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद ले लेते हैं क्योंकि दिन में हो जाएगा भाई काफ़ी टाइम. तो मैं 6 बजे उठी थी एंड मैं आराम से बाहर घूमी थोड़ी देर क्योंकि सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था. फिर मैं 7 बजे फाइनली बैठी पढ़ने. मेरे को करनी थी फिजिक्स. मेरे को बेसिकली कुछ डेरिवेशंस रिवाइज करनी थी एंड मैं वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर कर रही थी एंड मैं स्कूल की नोटबुक यूज़ कर रही थी बिकॉज फिज़िक्स मैं ज़्यादातर अपने स्कूल के नोट से ही पढ़ती हूँ. बिकॉज भाई मेरे सर पता नहीं कैसी हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ही पढ़ाते हैं सब कुछ. तो मोस्टली कोई यूट्यूब वीडियो या फिर लेक्चर्स वगैरह काम करते नहीं है, तो आई चूज़ टू स्टडी फ्रॉम द स्कूल नोटबुक इटसेल्फ क्योंकि ऑफ कोर्स पेपर तो वही बनाएंगे. ऑल्सो मेरा फिज़िक्स का टेस्ट इतना गंदा गया था, मैंने डिसाइड किया भाई ये फिज़िक्स को अब हल्के में लेना छोड़ना होगा क्योंकि ये तो वाट लगा देगा. अभी तक मैं किसी भी सब्जेक्ट में थैंकफुली फेल नहीं हुई हूँ किसी भी टेस्ट में, बट आई ट्रूली बिलीव कि इस बार ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा फिज़िक्स में. एंड बिलीव मी दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आई वॉन्ट टू ब्रेक, बट क्या ही करे, कोई ऑप्शन नहीं था. एनीवेज ये फिज़िक्स वगैरह करने के बाद मैंने आई गेस 45 मिनट्स के आसपास रिवाइज़ की थी एंड देन मैंने सेकंड लेक्चर लिया अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का. अच्छा खासा 1.5 आवर्स से भी ज़्यादा का था ये, तो मैं साथ साथ में नोट्स बना के चल रही थी, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है. सो मेरा अच्छा खासा ये प्रोडक्टिव मॉर्निंग हो गई थी और सुबह सुबह मैंने इतनी ही पढ़ाई करी.
ओके हे गाइज, इट इज़ करेंटली ऑलमोस्ट 12 o'clock एंड मेरे को अभी अभी याद आया ये मेरा ही तो चैनल है, तो मैं क्यों अपनी शक्ल नहीं दिखा रही हूँ. आई ऑलवेज ट्राई टू ऐड दिस लिटिल फेस टू फेस वाला सेगमेंट इन माई वीडियोज़ बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ कनेक्शन विद द व्यूअर्स. तुम देख रहे हो मैंने स्ट्रैटेजिकली सोचना शुरू कर दिया है चैनल के लिए. अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट मेड दैट अप. एनीवेज, तो ऑफकोर्स मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया कैसे मेरे पीएज वगैरह खत्म हो गए हैं. आई वॉज फिल्मिंग अ स्टडी व्लॉग पूरा लाइक अपने पीएज वाली वीक को कवर करके, लेकिन वो बहुत आधी अधूरी बनी है तो मैं उसे नहीं डालने वाली. यार मैं सच बताऊं तो मेरे टेस्ट वगैरह काफ़ी गंदे गए हैं, तो आई वॉजंट रियली फोकसिंग ऑन मेकिंग वीडियोज एट दैट पॉइंट बिकॉज आई वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्जॉस्टेड. मैं बस चाह रही थी किसी तरीके से खत्म हो जाए. देखो मैं ये नहीं कह रही कि कॉमर्स या आर्ट्स ईजी होते हैं, पर भाई मैंने तो साइंस लिया तो मुझे साइंस का ही पता है और मैं उसके बारे में ही बोल सकती हूँ. बाकी आई डोंट नो कॉमर्स कितनी हार्ड है, आर्ट्स कितनी ईजी है, मुझे नहीं पता. बट लॉजिकली सोचे तो ऑब्वियसली हर चीज़ डिफिकल्ट होती है जब तुम उसे पहली बार कर रहे होते हो. सो इट डजंट रियली मेक सेंस वाई लाइक पीपल रैंक हाईएस्ट टू लोएस्ट हार्डेस्ट स्ट्रीम वाइज. ऑल्सो गाइज एक दिल की बात, माई रीच इज़ डेड. ओके, आई डोंट नो अबाउट लॉन्ग वीडियोज़ क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से कोई लॉन्ग वीडियो डाली नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड उस पर लाइक आ रहे हैं एवरेज व्यूज़, लेकिन शॉर्ट्स में आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. आई एम गेटिंग लाइक नो रीच ऑन शॉर्ट्स एंड आई फील लाइक मैं जितनी ज़्यादा मेहनत अपने शॉर्ट्स पे आजकल कर रही हूँ उतनी ही मेरी रीच गिरती जा रही है. एंड आई ऑनेस्टली फील लाइक मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है शॉर्ट्स पोस्ट करने में. तो आई डोंट रियली नो व्हाट टू डू, बट आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू स्टिल पोस्ट. हाँ, तो बस ये कहना था, मैं कुछ स्पेसिफिक कहने तो आई नहीं थी ऑन कैमरा. अब ऑफकोर्स मेरे को पढ़ना है एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मैथ्स का नया चैप्टर. एंड ये मेरे को याद आया क्योंकि अभी अभी रिमाइंडर दिखा मेरे को, मैंने 12 बजे का रिमाइंडर लगा रखा था, तो ऑफिशियली 12 बज चुके हैं. तो मैं वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जो भी उसको कहते हैं वो वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ अपने लाइक प्रारंभ बैच से. ऑल्सो जब मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं मैं बैचेस की क्लासेस लेना बिल्कुल छोड़ देती हूँ बिकॉज मतलब गैप तो होता नहीं है टेस्ट में बिल्कुल भी, ऊपर से क्लासेस भी लेने लगी तो हो गया मेरा काम तो मेरा वैसे भी हो गया है, बट चलो कोई बात नहीं. एनीवेज या, सो आई एम गोइंग टू गो स्टडी नाउ एंड डू व्हाट्स नेसेसरी आई गेस. मैं पढ़ने बैठूं और बीच में कोई काम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता. तो देखो तब तो मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, लेकिन फिर मैं 2:30 बजे फाइनली बैठी पढ़ने एंड मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट किया मैथ्स का. मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग लग रहा है मेरे को. अभी मैंने एक ही लेक्चर किया है इसका ऑफकोर्स, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यूज़ लाइक फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस चैप्टर क्वाइट बोरिंग. पढ़ने के बाद लगा कि भाई ये तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिसमें इतना दिमाग मारा जाए, इसके ऊपर चैप्टर क्यों बना दिया गया है. मतलब फालतू सा लग रहा था पढ़ने में, लेकिन ऑफ कोर्स ऑप्शन तो है नहीं कोई. एंड ऑफ कोर्स मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ मैं अपना खाने पीने का तो लेके बैठती ही हूँ. 1.5 घंटे का लेक्चर था, वैसे भी बहुत मुश्किल से पूरा हुआ. ओके, सो मैं अभी अभी इस वीडियो को एडिट कर रही थी एंड मैंने इस वीडियो की पूरी एडिटिंग खत्म कर दी है. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको कल को ही पोस्ट कर दूंगी बिकॉज जितना जल्दी हो पाए अच्छी बात है. मैंने 2 हफ्तों से कुछ पोस्ट नहीं किया. बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजी फॉर दिस मंथ बिकॉज मेरे को अभी अभी एक कॉमेंट आया इससे रिलेटेड. तो मैंने सोचा मैं अगली वीडियो में क्या ही इंक्लूड करूँगी, इसी में कर देती हूँ. एंड मे बी दिस विल इंस्पायर और मोटिवेट यू टू मेक अ स्ट्रैटेजी और स्टडी और वट एवर. तो देखो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ दैट अभी तो देखो 3 दिन की छुट्टी है तो मैं कैसे भी पूरा दिन एडजस्ट करके पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड मैं छुट्टियाँ भी नहीं लेती हूँ स्कूल से बिकॉज स्कूल में फिजिक्स वगैरह का कोर्स मेरे को लाइक खुद कवर करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं स्कूल ही जाती हूँ रेगुलरली सो दैट मैं क्लास में सब कुछ समझ पाऊँ. एंड मैंने पहले मैंशन किया ही था कि मेरे फिजिक्स के टीचर कैसे हैं, तो यूट्यूब डजंट रियली हेल्प. तो ऑफकोर्स स्कूल तो जाना पड़ेगा, बट उसके बाद आई एम थिंकिंग कैसे सब्जेक्ट्स मैनेज किए जाएंगे. So I've decided I'm going to do at least 2 subjects daily, which sounds reasonable because सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है मेन जो कि मेरे को डेली करने की ज़रूरत है. My favorite currently are chemistry and physics. I can't believe I'm saying this, लेकिन जो मैथ्स का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है it's very freaking boring. I don't want to do it honestly, but of course option नहीं है. But yeah, main strategy यही है कि I have to pick up at least 2 subjects daily and revise what happened in class. I feel like that is very important. आधी चीज़ें तो उसी से ही क्लियर हो जाएंगी बिकॉज मैं रिविजन कभी नहीं करती हूँ एंड व्हेन आई डू इट इज़ वेरी हेल्पफुल. सो या एज सच कोई इतनी क्रेजी स्ट्रैटेजी है नहीं, बट दिस इज ऑल आई हैव. सो येस गाइज, दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.